हेलो माय डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का। तो बेसिकली कल हमने कवर किया था, कल हमने राउट्स लॉ पढ़ा था। आज राउट्स लॉ पर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। और राउट्स लॉ के और क्या क्या वेरिएशन होते हैं सब कुछ देखेंगे। और बाद में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के बाद देखेंगे, टाइम बचेगा, आज ग्राफ ग्राफ सब देखने वाले हैं डाल्टन्स लॉ के। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। मैंने बोला था फॉर्मूला सब कोई देख के आएगा, फॉर्मूला कोई टफ नहीं था, बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है अब हमको। 2 मोल ऑफ लिक्विड ए, 2 मोल ऑफ लिक्विड ए and 3 mole of liquid B and 3 mole of liquid B form an ideal solution. Form an ideal solution. Form an ideal solution. Given P नॉट A क्या गिवन है, 200 mm of Hg and P नॉट B 400 mm of Hg. Find partial vapor pressure of A and B. Find partial pressure of A and B. तो ऑप्शन भी देख लो, A B C D, 80 80, 80 160, 80 240, 240 80। देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले मोल दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो x से मोल ऑफ कितना दिया है, Na दिया है 2, Nb दिया है 3। तो हमको फाइनली निकालना पड़ेगा x से मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल 2 + 3 मतलब 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल 3/5। अब फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B। पार्शियल प्रेशर एक का क्या होगा, P नॉट A x A। तो बस P नॉट A कितना गिवन है 200, x A कितना निकाला है 2/5। तो 5 को 20, 40, 42 से 80। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, P नॉट बी एक्स बी। P नॉट बी कितना है 400 और एक्स बी कितना है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन 3/5। 1 5 8 जो 40, 240 मतलब 80 और 240 दोनों आंसर हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 80, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 240, सी ऑप्शन होगा हमारा। आई थिंक ये क्वेश्चन सिंपल है, तुमको समझ आया होगा। 1 मिनट रुकना, चलो समझ आ गया होगा। चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इक्विमोलर of
बेंजीन एंड टोल्यूइन form an ideal solution. Form an ideal solution. Then find total vapor pressure of solution. Total vapor pressure of solution given P नॉट बेंजीन कितना है 100 टॉर, P नॉट टोल्यूइन 200 टॉर। ए ऑप्शन 100 टॉर, बी ऑप्शन 200 टॉर, सी ऑप्शन 150 टॉर, डी ऑप्शन 300 टॉर। अब क्या पूछ लिया उसने, देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है, इक्विमोलर ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन कितना, बेंजीन की कितने मोल है, एन बेंजीन 1 मोल है और एन टोल्यूइन कितना होगा, टोल्यूइन 1, चाहे 2 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 100 ले लो। इक्विमोलर का मतलब होता है सेम मोल। मैंने कन्वीनियंट के लिए 1 लिया है तो 1 ही तुम भी लेना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, मोल ऑफ टोल्यूइन अपॉन टोटल मोल कितना है 1 + 1 1/2। मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या था, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। P नॉट ए 100, एक्स ए कितना है निकालना है। अरे यार एक्स ए एक्स बी मत लिखो इधर, अब तुमको बेंजीन और टोल्यूइन है तो इधर लिख लो बेंजीन और इधर लिख लो टोल्यूइन। बेंजीन का कितना है 100 और मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 1/2 और टोल्यूइन का प्रेशर 200 और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन 1/2। तो ये 50 टाइम्स जाएगा, ये 100 टाइम्स जाएगा, इधर से 150 टॉर आ जाएगा। 150 टॉर क्या है हमारा आंसर है। बस इतने ही, इतने सिंपल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो अब एक बात बताऊं, पार्ट्स जो प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्योर कंडीशन में 100 है और प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना है 200। आंसर इसकी ट्रिक है, आंसर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। देखो इधर आया 150, ऑप्शन में 100 तो हो नहीं सकता, 200 हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, मतलब बीच वाला आंसर होगा। ट्रिक है, ट्रिक है। तो चलो ट्रिक को लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा फोकस इस ऑप्शन पे भी रहे कि बीच वाला देख लेना है, आंसर मारना है। वैसे तो ट्रिक लिख लो। ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है अगर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अगर P नॉट ए ज्यादा है, P नॉट ए ज्यादा है P नॉट बी से, तो आंसर P नॉट ए का पेपर सोल्यूशन का जो निकालेंगे तो इसके बीच में आएगा P नॉट सोल्यूशन और P नॉट बी।
अगर पी नॉट बी ज़्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में बी का ज़्यादा है एज कंपेयर टू पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन पी नॉट ए, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी का ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को बीच में लिख दो, और वेपर प्रेशर ऑफ ए सबसे कम हो जाएगा। तो देखना है एक बार, ऑप्शन में चेक करना है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट ट्रिक से कर लेना। आई थिंक ट्रिक चमक गई होगी। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंडीशन में और वेपर प्रेशर ऑफ बी प्योर कंडीशन में, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकलेगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। आई थिंक ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करें क्या। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 7.8 ग्राम बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 78 एंड 9.2 ग्राम टोल्यूइन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 92, आर मिक्स्ड टुगेदर पी नॉट ऑफ बेंजीन 800 टॉर है और पी नॉट ऑफ टोल्यूइन 600 टॉर है। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ए ऑप्शन 600, बी ऑप्शन 800, सी ऑप्शन 700, डी ऑप्शन 750। देखो अगर मैं ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ गया है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 800 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन 600 है। 800 और 600 के बीच में दो ऑप्शन है यार, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, 600 और 800 के बीच में दो ऑप्शन है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राम में दिया है तो सबसे पहले मोल ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार मोल तो नहीं दिया है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आता है फॉर्मूले में। मोल फ्रैक्शन तभी निकाल पाएंगे तब मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो मोल ऑफ बेंजीन निकालते हैं। मोल ऑफ बेंजीन कितना होगा, 7.8 अपॉन 78, इतना है 0.1। 0.1 मोल ऑफ टोल्यूइन कितना आया, मोल ऑफ टोल्यूइन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये भी आया 0.1। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल, तो आया इधर से 0.1, 0.2 मतलब 1/2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन कैसे निकालोगे, टोल्यूइन 1 माइनस 1/2 कर दो तो 1/2 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन हमारा निकल आया। हमसे क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट कितना दिया है, अरे यार फिर से मैंने ए बी के टर्म में लिख दिया। इधर है बेंजीन और ये है टोल्यूइन का। बेंजीन का पी नॉट ए 800 दिया है, 800 दिया है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 1/2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन प्योर कंडीशन में 600 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन 1/2 है, तो इधर से आएगा 400 प्लस 300
मतलब 700 आंसर है, 700 आंसर। देखो ट्रिक से मैंने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट वैसे कर दिए थे कि ना तो 600 हो सकता है ना 800, उसके बीच में लाई करेगा। तो दो ऑप्शन तुम ट्रिक से भी काट सकते हो खटाखट, और फिर दो ऑप्शन में कर लेना। तुक्का लगाना हो तुक्का लगा देना, सॉल्व करना है सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करना भाई। सर तुक्का लगाने के लिए बोल दो, वो तो हम 24 घंटे बैठे रहते हैं उस चीज़ के लिए। आई नो तुम बेसिकली कुछ करना नहीं चाहते, तुमको चाहिए एकदम शॉर्टकट। ठीक है, अब मेरे मुझसे जितना शॉर्टकट होता है मैं देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, हाँ। लेकिन अब कुछ तुक्काबाजों के लिए मतलब ऐसा हो जाएगा कि पहले 1/4 में खेल रहे होंगे वो। प्रोबेबिलिटी पहले 1 रेज़ टू पावर मतलब 1/4 की रही, 1/4 मतलब 1/4 मतलब, और इधर ऑप्शन में दो ऑप्शन सही थे तो 1/2 की मतलब 50% प्रोबेबिलिटी आ गई। इधर 25% की प्रोबेबिलिटी थी, इधर 50% की, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। ऑप्शन कट हो गए तो तुक्का मारने में अब ज़्यादा प्रोबेबल आंसर आएगा 50% में। 25% में तो यार बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन सर हम वो खतरे से भी खेल लेते हैं, हम फिर भी लगाते हैं तुक्का। अरे भाई लगाना छोड़ो तुक्का, चलो अब कुछ थोड़ी नई चीज़ें पढ़ते हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है P0A, P0A XA प्लस P0B XB। अब मुझे एक्स ए की टर्म में लिखना है पूरा एक्सप्रेशन एक्स ए की टर्म में। तो हमने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी होगा। एक्स ए की वैल्यू इधर रख दो। अरे भाई मोल फ्रैक्शन 1 होता है, दो ही कंपोनेंट लिए हैं हमने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के बराबर होगा। इतनी बात तो समझ में आती है। तो एक्स से 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात। अब इसी एक्स ए को इधर रख पुट कर दो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा P0A 1 माइनस एक्स बी और P0B एक्स बी। अब इसको सॉल्व करके लिखो P0A माइनस P0A एक्स बी प्लस P0B एक्स बी। अब इसको थोड़ी रीअरेंज करके लिखेंगे। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P0A और मैं इधर प्लस एक्स बी को मैं ले रहा हूँ कॉमन। देखो ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो P0B माइनस P0A लिखूंगा। एक्सप्रेशन हमारा निकल आया है, जो कि हमको याद रखना है। याद कैसे रखना है, अगर हम एक्स से ए की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं तो न एक्स बी की टर्म में निकालना चाह रहे हैं, एक्स की तो वैल्यू रख रहे हैं, एक्स बी की टर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो एक्स बी कॉमन ले लो। एक्स बी लिख के पी बी माइनस पी ए लिख देना, और एक्स बी के इस तरफ P0A। मतलब देखो एक बार फिर से समझाऊं, अगर तुम एक्स बी की टर्म में एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो तुमको क्या करना है, पी एस बराबर सबसे पहले एक्स बी लिख देना और पी बी माइनस पी ए कर देना, और इधर इस साइड ऐड कर देना P0B है तो ए। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। बी की टर्म में लिख रहे हो तो बी भी साथ में रखना, ए की टर्म में लिख रहे हो तो P0A P0B और इस साइड क्या ऐड कर देना P0B। लेकिन मैं ड्राइव करवाऊंगा इधर, ठीक है। चलो ड्राइव करते हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, P0A एक्स ए प्लस P0B एक्स बी।
अब हमको एक्स ए के टर्म में देखना है, एक्स ए के टर्म में देखना है तो हमको एक्स बी की वैल्यू रखना पड़ेगा। एक्स बी क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। अरे भैया इधर से जो मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, अब तो चमकनी चाहिए बातें। पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स बी रख दो, प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। इतनी बात चमक में आई है। अब इसको पूरा एक्सप्रेशन लिखो, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और इसको माइनस पी नॉट बी एक्स बी। और इधर एक्स ए कहाँ से आ गया, दिमाग खराब हो गया। पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए, एक्स बी की वैल्यू रखना है इधर, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। अच्छा मैंने गलती इधर कर दी थी। पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब सही है। अब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट बी को तो इस साइड लिख दो, प्लस अब एक्स इन दोनों में कॉमन है तो एक्स ए को कॉमन ले लो, और प्लस वाला ये है, मतलब पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अरे भाई जैसे एक्स ए की टर्म में लिख रहे हैं तो एक्स ए लिख देना, और फिर एक्स ए के बगल में पी ए माइनस पी बी, और जो एक्स ए लिखा है तो इधर पी नॉट बी लिख देना। अरे यार स्लो, मैं लिखवाना ही सिखा दूँ। अगर एक्स बी की टर्म में लिखना है तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए लिख देना, और इधर पे बी है तो पी नॉट ए लिख देना। अगर एक्स ए की टर्म में लिख रहे हो तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और इस साइड क्या लिख देना, ए है तो पी नॉट बी। ऐसे लिखना है, मतलब अब आई थिंक चमक गया होगा कंसेप्ट। चमक भी गया होगा और आने भी लगा होगा। ठीक है, याद हो गए होंगे, अब याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली एक्स से वाई ए की टर्म में अच्छे से सीख लिया है हमने। चलो सर सीख तो लिया, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ अभी। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे आते हैं, लिक्विड ए एंड बी form an ideal solution, form an ideal solution PS क्या दिया है, 150 प्लस 250 एक्स ए, देन फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ऐसे आते हैं क्वेश्चन इसमें। तो सिंपली देखो एक्स से वाला गिवन है तो इसको लिख लो, पी एस बराबर सोल्यूशन 150 माइनस प्लस 250 एक्स ए। एक्स ए है तो मैंने कैसा लिखवाया था, पी एस का फॉर्मूला पी नॉट बी एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए अब तक। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। एक्स ए है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इधर ए है तो बी रख देना बस। तो पी नॉट बी किसके बराबर है, 150, मतलब पी नॉट बी तो निकल आया 150। कितना निकल आया, 150। और एक्स से किसके बराबर है, अरे एक्स से तो इधर है, 250 किसके बराबर है, 250। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू 250। पी नॉट बी की वैल्यू हमको पता है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी 150 बराबर 250। तो पी नॉट ए निकल के कितना आया,
250 प्लस 150 मतलब 400। 400 ये हमारा आंसर है। पी नॉट ए पी नॉट बी हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, ऐसे करना है। चलो अभी भी किसी को दिक्कत होगी तो उसकी दिक्कत को सॉल्व करना मेरा क्या है, काम। तो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। वैसे तो अब आ जाना चाहिए, मतलब कुछ खास नहीं चल रहा है जो नहीं आना चाहिए, आ जाना ही चाहिए भाई, मेरे आ जाना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, तुम्हारा मन भर जाएगा। क्वेश्चन क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 100 प्लस 50 एक्स बी। अब तुमको पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या करना है, बताना है। चलो ये ऐसे ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक्स बी की टर्म में गिवन है, तो पी एस बराबर 100 सॉल्यूशन 100 प्लस 50 एक्स बी। अब पी एस का फॉर्मूला एक्स बी की टर्म वाला लिखो। तो कैसे लिखते हैं, एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और प्लस इधर हो जाएगा एक्स बी है तो पी नॉट ए। पी नॉट ए कितना है 100, अरे कंपेयर करो ना, कंपेयर। और एक्स बी 50, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कितना है 50, ये तो है 50 कंपेयर करने पर। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा होगा सर क्या लिखते जा रहे हैं, सर क्या लिख रहे हो भाई। पी नॉट ए इसके बराबर होगा, कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन, और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए 50 के बराबर है। समझ आ गया। तो पी नॉट ए बी किसके बराबर होगा 50 प्लस पी नॉट ए। 50 पी नॉट ए कितना निकला है 100, इसका आंसर आ गया 150। सर एक क्वेश्चन और करवाओ, और करवाओ, करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवा देंगे। बिल्कुल करवा देंगे बेटा जी। इक्विमोलर ऑफ ए एंड आर mixed and paper pressure of solution 200 XA, then find total vapor pressure of solution, total vapor pressure of solution, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है। तो इक्विमोलर का है तो एक्स से कितना निकलेगा, अरे भैया इक्विमोलर है तो हाफ निकलता है, एक एक मोल होते हैं, 3 बार निकलवा चुका हूँ। तो एक्स भी कितना होगा, हाफ ही होगा। लेकिन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यार इसमें क्या ही था, 200 एक्स से कितना है हाफ। ये क्वेश्चन था भी या यार ऐसे मौज मस्ती काट दी, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये मजाक था अपने साथ। ठीक है, मैंने फालतू में लिख दिया। चलो रब करो जल्दी, हटाओ हटाओ इसको, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल is represented by
P बराबर 115 XA प्लस 140 XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल the value of लिमिट P नॉट बी अपॉन एक्स बी और x से क्या हो रहा है टेंस टू 0 इज ए ऑप्शन 255, बी ऑप्शन 115, सी ऑप्शन 140, डी ऑप्शन 135। करो इस क्वेश्चन को, मजा आएगा। तो अरे भाई P बराबर 115 XA प्लस 140 लिखा है, तो XA की टर्म में क्या लिखना है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे P नॉट, अरे XA P नॉट A माइनस P नॉट B और इधर XA है तो XB हो जाएगा। तो इसको दोनों को इक्वेशन कंपेयर करो, P नॉट B अपॉन XB निकालना है। P नॉट B तो कितना है 140, एक P नॉट B कितना निकला है 140। अब X B और X से 0 हो रहा है, X से क्या हो रहा है X से प्लस एक्स भी 0 होता है 1, एक्स भी क्या बोल दिया उसने 10 to 0, तो x से कितना निकल आया 1, तो P नॉट भी 140 है, x से 1 है, x से 0 हो रहा है, x भी निकालना है, x से प्लस x भी 1 होता है, x से हो रहा है 0, तो x भी कितना निकल आया 1। देखो P नॉट बी अपॉन एक्स बी तो पूछा है, P नॉट बी अपॉन एक्स बी 140 अपॉन 140 आंसर होगा 140। लेकिन इसमें दूसरा भी क्वेश्चन करवा दूं क्या, अगर इधर P नॉट ए लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती। अभी रहने दो, क्या P नॉट बी का ही रहने दो, लेकिन अगर P नॉट ए दिया होता, अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो P नॉट ए निकलवाता, क्योंकि ए में ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ी घटाना हटाना पड़ता है, थोड़ी लंबा हो जाता, लेकिन तुमको चीज़ें तो समझ में आ गई। अगर x से 0 हो रहा मतलब x भी 1 है, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट कितना होता है 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट कितना होता है 1। इतनी बात समझ में आ गई सर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स भैया ने क्या वो वाला, डाल्टन्स ने एक लॉ दिया, डाल्टन लॉ। बेसिकली जो रॉल्स लॉ पढ़ा है वो लिक्विड सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था, और ये क्या किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर गैसेस, ये गैसेस के लिए, और राउल्स लॉ पढ़ा था वो लिक्विड के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, सपोज दैट एक कंटेनर है, इसमें ए गैस है प्लस बी गैस है, इसमें 2 गैस भरी हैं, तो इसने बताया था पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर टोटल मोल, अरे पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मतलब अगर मुझे 2 गैस हैं, ए गैस है बी गैस है, अब अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रखूंगा और टोटल प्रेशर, अगर मुझे यही है, बस यही है क्या, डाल्टन्स लॉ, पी भी निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी टोटल। अगर मुझे पेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन निकालना है तो पी ए प्लस पी बी रख दो ना, तो एंड सो ऑन चलती रहेगी कहानी। अगर 3 कंपोनेंट आ गए तो ऐड करते जाना बस। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है, मोल फ्रैक्शन उसका और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना, बस यही डाल्टन भैया ने बोला था। डाल्टन्स लॉ वैसे तो अपने कोर्स से हट गया, लेकिन मैं यूज़ करूँगा इसको इधर, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया है जल्दी से, ठीक है। बस जितना ज़रूरी है उतना ही चीज़ पढ़ना है कि हमारा डाल्टन्स लॉ हो गया। अब हमको निकालना सीखना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज। वेपर फेज में हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। चलो कैमरा तो चल ही रहा है। सपोज दैट एक कंटेनर था, क्या था, कंटेनर, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है, तो लिक्विड का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, सपोज दैट ए बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये किसमें, लिक्विड फेज में है। और इधर वाई ए बाई बी होगा, वाई ए बाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। बाई ए क्या है, बाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, और बाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज, ठीक है। तो इसका कुछ प्रेशर होगा पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक है, ये प्रेशर हो गया। अब डाल्टन्स लॉ क्या बोलता था, डाल्टन्स लॉ अभी हमने पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ क्यों पढ़ा है अभी पता चल जाएगा। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा और टोटल प्रेशर यही तो होगा, तो इसको सोल्यूशन का प्रेशर लिख सकता हूँ, टोटल प्रेशर मतलब सोल्यूशन का। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अगर मुझे क्या एक्स से क्यों लिख रहा हूँ, डाल्टन्स लॉ बेसिकली गैस के लिए एप्लीकेबल है ना, तो वाई ए लेंगे, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, इधर वाई ए आएगा, इधर आएगा वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड भी इन वेपर फेज, क्योंकि डाल्टन्स लॉ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। और ये मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, लिक्विड्स का, बस इतनी बात याद रखना है। अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की बात करूँ, वाई ए क्या हो जाएगा, वाई ए हो जाएगा पी ए अपॉन पी एस, और वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी पी बी अपॉन पी एस। और पी एस का फॉर्मूला तुमको पता है, पी एस का फॉर्मूला यार देखो इधर से लिख के बताऊँ, पी एस का फॉर्मूला पी नॉट ए एक्स से, क्योंकि ये तो लिक्विड के लिए है, पी नॉट बी एक्स बी। अभी इसी डेरिवेशन को फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे, लेकिन बस यही है। अगर पूछेगा वेपर प्रेशर और ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज तो ये है, और इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी इन वेपर फेज ये वाला फॉर्मूला लगा देना। लेकिन इसको थोड़ी और आगे बढ़ाया जाए तो अभी हमने क्या लिखा था, वाई ए बराबर पी ए पी एस, वाई बी बराबर पी बी पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वाई ए पी ए अपॉन, अब पूरा
पी ए की पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को पी नॉट ए एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और वेपर प्रेशर सोल्यूशन पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस तरह लिख सकता हूँ। इसी तरह बाई बी को भी लिख सकता हूँ, पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए पी नॉट बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन इन फॉर्मूले को हमको बहुत कम यूज करना है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत रेयर चांस है। अगर पूछेगा बाई ए अपॉन बाई बी पूछेगा तो पी ए अपॉन पी एस, पी बी अपॉन पी एस, पी एस से पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दोनों तरफ कट जाएगा क्योंकि सेम है, सेम है। तो वाई ए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज बराबर पी ए पी बी के बराबर है। बस इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, कुछ बुझाया? कुछ बुझाया या नहीं? बुझा गया होगा। खैर चलो, समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं किसको समझ आ गया या किसको समझ नहीं आया। रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर of A and B, of A and B in pure state is 1:2 and ratio of mole of A and B is 1:2. Then find out mole fraction of A, mole fraction of A in vapor phase, in vapor phase। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नहीं, देख दिया क्या क्या है? रेशियो वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, मतलब पी नॉट ए प्योर स्टेट लिख दिया उसने, प्योर स्टेट। पी नॉट बी कितना है? 1:2। और रेशियो ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी, मतलब रेशियो ऑफ मोल दिया है या मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो एक्स से अपॉन एक्स बी कितना है? 1/2। देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में पूछा है तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, बाई ए बाई बी बराबर पी ए पी बी। और पी ए को लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, बिल्कुल। पी नॉट ए पी नॉट बी का रेशियो 1:2 है और एक्स ए एक्स बी 1:2 है। तो इधर से कितना आया? 1:4। लेकिन हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है, वाई ए पूछा है, मतलब हमसे बाई ए अकेला पूछा है। तो वाई ए प्लस वाई बी क्या होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है टोटल कंपोनेंट्स का। तो वाई ए माइनस वाई बी की जगह 1 माइनस वाई ए लिख सकता हूँ। 1 माइनस वाई ए बराबर कितना निकला है? 1/4। इसको 4 वाई ए बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
1 माइनस वाई ए, मतलब 5 बराबर 1। वाई ए कितना आ गया? 1/5, 1/5 आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, इतना सिंपल। ठीक है, अब हम थोड़ी ग्राफ और देख लेते हैं, ग्राफ, और उसके बाद हम कहानी को ख़त्म करेंगे। देखो, अगर पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए ज़्यादा है प्योर कंडीशन पे एज कंपेयर टू पी बी, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इधर एक्स से ले रहा हूँ 1, तो इधर एक्स से कितना होगा? 0। अगर इधर एक्स भी ले रहा हूँ 0, तो इधर एक्स भी क्या होगा? 1, क्योंकि ओवरऑल 1 होता है। अगर मैंने इधर कर लिया पी नॉट ए, तो इधर नीचे होगा पी नॉट बी। अरे भाई, पी नॉट ए को मैंने ज़्यादा कंसीडर किया है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और इसका ऐसे। अरे यार, ज़्यादा जल्दी कर दिया। हाँ, सही है। ये किसका ग्राफ है? पी नॉट ए का, पी ए का, पी ए, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और ये किसका है? पी बी का, पी नॉट बी एक्स बी। और इन दोनों को टच करा दो, तो ये किसका निकलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैंने एक ग्राफ ये होता है, अगर मैंने पी नॉट बी को ज़्यादा ले लिया, अगर मैंने पी नॉट बी को ज़्यादा ले लिया पी नॉट ए से, एक्स एक्सिस है बाय वाई। अगर मैंने एक्स से इधर 1 लिया है, तो एक्स से इधर क्या हो जाएगा? 0। अगर मैंने एक्स भी इधर 0 ले लिया है, तो इधर एक्स भी क्या हो जाएगा? 1। अब पी नॉट बी को मैंने ज़्यादा ले लिया, पी नॉट बी, पी नॉट बी, तो पी नॉट ए क्या होगा? उससे नीचे आएगा पी नॉट ए। तो इसको इससे टच कर दो इधर, और इसको इधर टच कर दो पी नॉट बी, तो ये किसका है? ये वाला पी नॉट पी बी का, पी नॉट बी एक्स बी। और ये वाला पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए के। और ये दोनों को मिला दो, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आई थिंक ग्राफ समझ में आ गए होंगे। मतलब देखो, इधर देखो, एक्स मोल फ्रैक्शन पहले कम था, ज़्यादा था, फिर कम होता गया, तो प्रेशर भी क्या हो रहा? कम होता जा रहा है। इधर मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, प्रेशर 0। इधर मोल फ्रैक्शन 0 था, तो इधर सबसे कम था पीबी का, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया, ये ग्राफ ऊपर साइड चला जाता रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बकाया चीज़ें कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और यार, मन से पढ़ाई करो अच्छे से, जितना हो सके। मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लाता हूँ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे, और तुमको घर पर भी प्रैक्टिस करना है। मतलब ये इतने इधर करवा दे रहा हूँ, उससे दुगने तुमको खुद से ट्राई करना है। तब तक खुद से नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तो खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।